हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। ओके, सो प्रीवियस लेक्चर में हमने सर्कल टॉपिक के रिलेटेड जितने भी बेसिक कंसेप्ट है और जितनी भी सारी थियरीज थी वो सारी थियरीज हमने देखी थी। ओके, सो इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर वी आर गोइंग टू डू सम वेरी इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज रिलेटेड टू सर्कल। ओके, सो आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 1, द वैल्यू ऑफ लैम्बडा फॉर विच द सर्कल। आपको एक सर्कल का ये स्टैंडर्ड इक्वेशन गिवन है, बराबर। सर्कल के दो टाइप के इक्वेशन होता है, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, ओके, और दूसरा इक्वेशन होता है रेडियस सेंटर फॉर्म वाला। ओके, यहाँ पे हमें गिवन है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ओके, यहाँ पे क्या गिवन है कि वी हैव टू फाइंड लैम्बडा, वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्बडा फॉर विच दिस सर्कल डिविंडल्स इनटू पॉइंट्स। ओके, नाउ डिविंडल इनटू पॉइंट्स का मतलब ये जो सर्कल है वो धीरे धीरे पॉइंट बन रहा है, बराबर। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको समझाया था कि कोई भी सर्कल, बराबर, अगर उसकी रेडियस 0 होगी तब वो क्या कहलाएगा, पॉइंट सर्कल। याद करो, ये टॉपिक मैंने लिखवाया था। ओके, मतलब ये जो सर्कल है उसकी रेडियस को मुझे किससे कंपेयर करना होगा, 0 से, तो ही वो पॉइंट सर्कल बनेगा। ओके, तो मेरा ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन मुझे जो गिवन है वो एक्चुअली परफेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। देखो, मुझे इसको थोड़ा अच्छे से लिखना होगा, रीअरेंज करके सारे टर्म्स को। देखो, मुझे यहाँ पे ये गिवन है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस लैम्बडा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ओके, चलो एक काम करो, लैम्बडा को अंदर मल्टीप्लाई करो। सो ये तो एज इट इज रखते हैं अभी हम। ओके, चलो लैम्बडा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिलेगा लैम्बडा एक्स स्क्वायर प्लस लैम्बडा वाई स्क्वायर माइनस 8 लैम्बडा एक्स प्लस 7 लैम्बडा इज इक्वल टू 0। ओके, चलो अब एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को में से एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालो। सो व्हाट इज रिमेनिंग, 1 प्लस लैम्बडा। चलो अब वाई स्क्वायर वाले टर्म्स को पकड़ो, तो उसमें से भी वाई स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो अगेन बचेगा 1 प्लस लैम्बडा। ओके, चलो मतलब ये टर्म्स मैंने लिख लिए रीअरेंज करके। ओके, चलो अब एक्स वाले टर्म्स को पकड़ो, ये 6x और ये है माइनस 8 लैम्बडा एक्स। उन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, x। ओके, सो प्लस x मैंने अगर कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा, 6 माइनस 8 लैम्बडा, 6 माइनस 8 लैम्बडा। क्लियर। ओके, सो फाइनली व्हाट रिमेन्स, तो 7 लैम्बडा प्लस 5 प्लस 7 लैम्बडा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। समझ में आया? ये मेरा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, देखो मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्चुअली क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f5 प्लस इक्वल टू 0। ओके, अब वो जो ओरिजिनल स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट 1 होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हुआ है। ओके, और जो भी कुछ इन दोनों के साथ में मल्टीप्लाई हुआ है वो सेम है। तो हम क्या करेंगे, हमारा इस टाइप का इक्वेशन लाने के लिए, देखो ये जो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, प्लस 2f5 प्लस c इक्वल टू 0 लाने के लिए मैं क्या करूँगा, पूरे टर्म्स को, मतलब सारे इक्वेशन को दोनों तरफ मैं 1 प्लस लैम्बडा से डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे इस तरह का स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाएगा। ओके, सो डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 1 प्लस लैम्बडा, तो यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे सिर्फ वाई स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे देखो तो एक्स के साथ में 6 माइनस 8 लैम्बडा अपॉन 1 प्लस लैम्बडा होगा, प्लस 7 लैम्बडा अपॉन 1 प्लस लैम्बडा प्लस 5 अपॉन 1 प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 0 को डिवाइड करते हैं 1 प्लस लैम्बडा से तो 0 ही होगा। ओके, सो नाउ दिस इज माय रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर। ओके, चलो अब मुझे यहाँ से निकालना है उसका सेंटर और उसकी रेडियस, और रेडियस को मैं कंपेयर करूंगा किससे, 0 से, तो ही मेरा सर्कल है वो क्या बनेगा, पॉइंट सर्कल बनेगा। ओके, चलो तो इस सर्कल के इक्वेशन को हम अगर इससे कंपेयर करते हैं तो जो x का कोएफिशिएंट होगा ना वो क्या होगा, 2g होगा। ओके, सो ये जो कोएफिशिएंट है x का दैट इज इक्वल टू 2g। सो 2g इज इक्वल टू 6 माइनस 8 लैम्बडा अपॉन 1 प्लस लैम्बडा। ओके, अब ऊपर से 2 को कॉमन निकालो, दैट 2 एंड दिस 2 विल बी कैंसिल आउट। सो g इज इक्वल टू 3 माइनस 4 लैम्बडा अपॉन 1 प्लस लैम्बडा। दिस इज माई वैल्यू ऑफ g। ओके, चलो नाउ टेल मी, अब ये जो y है ना, y इसका कोएफिशिएंट 2f होगा, लेकिन यहाँ पे y का तो कोई टर्म है ही नहीं। ओके, इट मीन्स माई g इज इक्वल टू 0, लेकिन c वाला टर्म है, c मीन्स माई कॉन्स्टेंट टर्म। कॉन्स्टेंट टर्म मतलब जिसके साथ में x और y मल्टीप्लाई नहीं हुआ है दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट टर्म। सो ये जो पूरा है दिस इज माई कॉन्स्टेंट टर्म। तो कॉन्स्टेंट टर्म को मैं यहाँ पे एलसीएम लेके डायरेक्टली लिखूँ तो 7 लैम्बडा प्लस 5 होल डिवाइड बाई 1 प्लस लैम्बडा होगा। सो मुझे g, f और c मिल गया। ओके, सो
माई रेडियस इज इक्वल टू 0। चलो रेडियस कितना होता है, तो अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 0। दोनों तरफ स्क्वायर कर लो तो क्या होगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी को उस तरफ ले जाए तो क्या होगा, प्लस सी होगा। चलो नाउ राइट वैल्यू ऑफ जी स्क्वायर। जी स्क्वायर मतलब मुझे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, एफ तो खुद 0 है और राइट हैंड साइड में ये पार्टी आएगी। ओके, सो यहाँ पे होगा 3 माइनस 4 लैम्बडा अपॉन 1 प्लस लैम्बडा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सामने होगा 7 लैम्बडा प्लस 5 अपॉन 1 प्लस लैम्बडा। ओके, अब दोनों तरफ देखो, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में तो सबसे पहले स्क्वायर को मैं सेपरेट करता हूँ, तो यहाँ पे 3 माइनस 4 लैम्बडा का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस लैम्बडा का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 लैम्बडा प्लस 5 अपॉन 1 प्लस लैम्बडा। एक बार 1 प्लस लैम्बडा कैंसिल हो गया। ओके, अब ये 1 प्लस लैम्बडा को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो यहाँ पे एक्सपांड करो सबसे पहले, तो 9 माइनस 4 3 12, 12 2 24 लैम्बडा प्लस 16 लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू, ना 1 प्लस लैम्बडा को 7 लैम्बडा प्लस 5 से मल्टीप्लाई करो। सो 1 को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिलेगा 7 लैम्बडा प्लस 5 प्लस 7 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 5 लैम्बडा। ओके, अब सारे टर्म्स को सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दो और राइट हैंड साइड में रखो 0, तो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा। ओके, सो देखो नाउ 16 लैम्बडा स्क्वायर माइनस 7 लैम्बडा स्क्वायर, ओके दैट इज 9 लैम्बडा स्क्वायर। ओके, चलो नाउ माइनस 24 लैम्बडा। ओके, अब ये देखो ये 7 लैम्बडा प्लस 5 लैम्बडा कितना होता है, 12 लैम्बडा प्लस 12 लैम्बडा विल ट्रांसफॉर ऑन लेफ्ट हैंड साइड, सो माइनस 24 लैम्बडा माइनस 12 लैम्बडा दैट इज माइनस 36 लैम्बडा। ओके, चलो अब ये जो 5 होगा वो अगर लेफ्ट हैंड साइड में आता है तो 9 माइनस 4 दैट इज 9 माइनस 5 दैट इज प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, सो ये मुझे मिला क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या करेंगे तो ध्यान से देखिए, तो ये इसके तो डायरेक्ट पार्ट्स नहीं पार सकते ना हम। 9 4 36, 36 के ऐसे दो पार्ट्स जिसका सम या तो डिफरेंस माइनस 36 हो, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ये इसका मैं डिस्क्रिमिनेंट वाली मेथड यूज़ करनी पड़ेगी यहाँ से लैम्बडा फाइंड करने के लिए। एक्चुअली हमें फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ लैम्बडा यहाँ से। ओके, देखो और यहाँ पे भी प्लस और माइनस वाली सिचुएशंस गिवन है चारों के चारों ऑप्शन में। इट मीन्स नाउ वी आर गोइंग टू यूज माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a वाला फॉर्मूला। ओके, सो यहाँ से लैम्बडा क्या निकलने के आएगा, माइनस बी, सो माइनस ऑफ माइनस 36 दैट इज प्लस 36 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, सो देखो यहाँ पे मुझे मिलेगा 30 बी स्क्वायर मतलब 36 का स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, सो 36 एक सेकंड माइनस 4 इंटू 9 इंटू 4। ओके, सो 36 इंटू 4 मिलेगा अपॉन 2a मतलब 2 इंटू 9 बराबर। चलो अब यहाँ पे हम ऊपर सॉल्व करते हैं थोड़ा, तो लैम्बडा इज इक्वल टू, ओके ऊपर ध्यान से देखिए इन दोनों में से 36 कॉमन निकलेगा, 36 बाहर आएगा तो देखो ये 36 एज इट इज प्लस माइनस 36 बाहर आएगा तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। ओके, अंडर रूट में यहाँ से मैंने 36 कॉमन निकाला तो एक बार तो 36 बचा ना, तो 36 माइनस 4 दैट इज 32 अपॉन 2 इंटू 9 बराबर। चलो अब यहाँ से 2 को कैंसिल करो, सो 18 प्लस और माइनस 3। ओके, चलो अब अंडर रूट 32, सो 16 2 सा तो 4 रूट 2 होगा, सो ये होगा 4 रूट 2 अपॉन 9। ओके, अब यहाँ से 3 से कैंसिल करो सब चीज़ें। ओके, सो यहाँ पे होगा 6 प्लस और माइनस 4 रूट 2 अपॉन 3, सो दिस इज माई फाइनल आंसर। ओके, वेट कहाँ पे कुछ गड़बड़ है। सो 36 प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac 9 4 36 36 4 बराबर डिवाइड बाई 2a। चलो ऊपर से 36 कॉमन निकाला तो बाहर आएगा 6, तो अंदर बचा एक 36 माइनस 4 दैट इज 32 और नीचे है 2 इंटू 9। चलो सब जगह 2 से मैंने डिवाइड कर दिया तो 18 प्लस और माइनस 3 इंटू 16 2 दैट इज 4 रूट 2 बराबर है, डिवाइड बाई 2 से डिवाइड कर दिया मतलब नीचे 9 बचा। ओके, अब मैं एक काम करता हूँ 3 से डिवाइड करता हूँ सब चीज़ें, तो 6 प्लस और माइनस 4 रूट 2 बाई 3। ओके वेट, ओके चलो यहाँ पे मैं 3 से डिवाइड कर दूँ 2 प्लस और माइनस 4 रूट 2 बाई 3।
देखो आ गया मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर सी, बराबर। यहाँ पे प्लस और माइनस से हमें थोड़ा सेपरेट करना था, तो मेरा आंसर आ गया। ओके, तो ये मस्त एक क्वेश्चन था कि ये सर्कल है वो पॉइंट में डिक्रीज हो रहा है, ड्विंडल्स इनटू पॉइंट्स, मतलब पॉइंट्स बन रहा है, पॉइंट बन रहा है। ओके, सो इट इज़ अ पॉइंट सर्कल। तो पॉइंट सर्कल कब बनेगा कि मेरी जो रेडियस है वो एग्जैक्टली इक्वल टू 0 होगी तब। ओके, लेकिन ये जो सर्कल का इक्वेशन गिवन था वो मेरे परफेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं था। ओके, तो मैंने इसको ऐसे परफेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में ला दिया। कैसे? तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट जो था ना, उससे मैंने पूरे इक्वेशन को दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। सो मुझे मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म मिला। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे जी, एफ और सी डिफाइन कर दिया। ओके, उससे मैंने रेडियस निकाली, उसको 0 से कंपेयर किया, तो ये सॉल्यूशन करके मेरा फाइनल आंसर आ गया। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे क्या गिवन है कि द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स drawn from points lying on the straight line to this circle is dash। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या गिवन है? द लोकस पूछा है। लोकस मतलब इक्वेशन, लोकस मतलब इक्वेशन, तो ये जो चारों दिख रहा है आपको ये इक्वेशन तो है, बराबर। ओके, अब हमें किसका लोकस फाइंड करना है, किसका इक्वेशन फाइंड करना है? तो यू टू फाइंड इक्वेशन ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, बराबर। एक सर्कल है जिसमें कोई एक कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है। ओके, वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कहाँ से ड्रॉ किया है? तो फ्रॉम द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट्स लाइंग ऑन द स्ट्रेट लाइन, मतलब ये जो एक स्ट्रेट लाइन है विच इज आउटसाइड ऑफ द सर्कल, तो ये स्ट्रेट लाइन से, ये स्ट्रेट लाइन पर का कोई एक पॉइंट है, उसमें से ड्रॉ किए गए हुए दो टेंजेंट्स, उसके कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का मिड पॉइंट का इक्वेशन हमें फाइंड करना है। तो फिगर इस तरीके की कुछ बनेगी, ध्यान से देखो। मान लो कि ये कोई सर्कल है जिसका इक्वेशन हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ये सर्कल का इक्वेशन है, बराबर। ओके, अब मान लो कि ये हमारी कोई स्ट्रेट लाइन है, ये कोई स्ट्रेट लाइन है जिसकी इक्वेशन हमें गिवन है अगेन 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 20, 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 20। उसके पर ये स्ट्रेट लाइन पर कोई पॉइंट है, मान लो कि P कोई पॉइंट है, बराबर। ओके, और उसमें से दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हमने इस सर्कल पे। ओके, मान लो कि ये एक टेंजेंट है और ये दूसरा टेंजेंट है, बराबर। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है? याद करो, मैंने प्रीवियस लेक्चर में कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की जो थियरी लिखाई थी उसमें यही फिगर थी। कोई कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है? तो सर्कल के आउटसाइड कोई पॉइंट होता है P, उसमें से जब भी हम दो ऐसे टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, सेम पॉइंट से अगर दो टेंजेंट हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो ये जो टेंजेंट सर्कल को जिस पॉइंट पे टच करता है, ओके, उस पॉइंट का ज्वाइन इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। मान लो कि ये पॉइंट है A और ये B है, सो दिस इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो जब भी आप कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट वर्ड सुनो तो आपके माइंड में क्या फिगर आनी चाहिए? तो एक सर्कल होगा, सर्कल के आउटसाइड में कोई पॉइंट होगा जिससे आप सर्कल पे दो टेंजेंट्स बनाओगे। ये जो टेंजेंट्स दो सर्कल को जो दो पॉइंट पे टच करेंगे, उस पॉइंट से ज्वाइन की गया हुआ लाइन सेगमेंट, दैट इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो जब भी आप कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट वर्ड सुनो तो ये फिगर आपकी माइंड में आनी चाहिए। चलो, ओके, नाउ व्हाट अबाउट दिस पॉइंट P? तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स तो हमें गिवन नहीं है कि कौन से पॉइंट से हम यहाँ पे टेंजेंट्स ड्रॉ करते हो कर रहे हैं, लेकिन भले ना हमको इसका कोई पॉइंट गिवन हो, लेकिन हमें ये जो पॉइंट है जिस स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है ना, ये इक्वेशन गिवन है। ओके, मान लो कि ये पॉइंट P जिसका एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा है, मान लो कि इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा है। ओके, अब ये पॉइंट कहाँ पे है? इस लाइन पे है, मतलब इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई तो करेगा, पक्का करेगा, बराबर। मतलब ये पॉइंट है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट ये अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? देखो, 4 अल्फा माइनस 5y इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं यहाँ से y को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो मुझे इसका y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ओके, सो यहाँ पे 4 अल्फा माइनस 20 इज इक्वल टू 5y, तो नीचे 5 आएगा तो मुझे y मिलेगा। इट मीन्स मेरा y कोऑर्डिनेट है 4 अल्फा माइनस 20 अपॉन 5, तो मुझे मेरे P के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। समझ में आया? ओके, अभी तक मैंने जस्ट फिगर ड्रॉ किया फ्रॉम द वर्ड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, और उसके बाद में P के कोऑर्डिनेट्स गिवन नहीं थे। ओके, मैंने उस थियरी में लिखवाए थे P के कोऑर्डिनेट्स थे उस टाइम पे x1, y1, लेकिन यहाँ पे उस तरह के कोई कोऑर्डिनेट्स गिवन नहीं है। लेकिन ये पॉइंट P जिस लाइन पे लाई करता है उस लाइन का इक्वेशन हमें गिवन है। ओके, तो ये जो भी कोई कोऑर्डिनेट हो गया इसका, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई तो करेगा। तो मैंने इसके एक्स कोऑर्डिनेट को अल्फा है,
कोई रैंडम नंबर अल्फ़ा वो मैंने सपोज कर लिया, तो अल्फ़ा भी इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फ़ा को मैंने यहाँ पे रखा और मैंने वाई को सब्जेक्ट बनाएगा, सो आई गेट वाई कोऑर्डिनेट ऑफ माई पॉइंट पी। ओके चलो अब आगे क्या करना है, तो हमें क्या करना है, द लोकस ऑफ व्हाट, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ माई कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये जो मिड पॉइंट हो है ना उसका मिड पॉइंट, मान लो कि इसके कोऑर्डिनेट है मिड पॉइंट के एच कॉमा के, तो मुझे ये पॉइंट एच कॉमा के उसका एक इक्वेशन फाइंड करना है। ओके सो क्या करेंगे अब यहाँ पे, तो मैंने जब आपको थियोरी करवाई तब मैंने आपको लिखवाया था, क्या लिखवाया था कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन क्या था। तो मैंने उस टाइप के आपको ये समझाया था कि मान लो कि ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P है, उसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है, बराबर। उस पे से मैंने ये जो सर्कल है कि जिसका इक्वेशन x² + y² = a² है। ओके तो ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट उसका इक्वेशन मैंने ये इस टाइप का लिखवाया था, कुछ x1 + y1 = a²। याद करो, दिस इज इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अपने बुक में से निकालो पेज वो जिसमें मैंने आपको ये टॉपिक लिखवाया था कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, उसमें पहला टॉपिक आपको फिगर के बाजू वाला टॉपिक यही मिलेगा। ओके अगर आप कोई पॉइंट P से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हो और उस टेंजेंट का जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होता है ना उसका इक्वेशन क्या होगा, x1 + y1 = a²। ओके तो यहाँ पे क्या होगा देखो, तो यहाँ पे ओरिजिनल इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें क्या गिवन है, देखो तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट AB, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट AB = क्या होगा, तो देखो यहाँ पे सर्कल का इक्वेशन x² + y² = a² गिवन है। ओके 9 गिवन है। ओके तो यहाँ पे x1 + y1 = 9, x1 + y1 = 9 होगा। ओके अब x1 और y1 की जगह पे हम क्या रखेंगे, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स, तो क्या होगा x अल्फा + y1 की जगह पे आएगा 4 अल्फा -20/5 = 9। सो दिस इज माई इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके चलो 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 अब यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया, बराबर। अब एक दूसरा वे भी हम इसके इक्वेशन को लिखना जानते हैं, वो भी टॉपिक मैंने आपको लास्ट लेक्चर में लिखवाया था कि ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट वो कॉर्ड का बाइसेक्ट पॉइंट है। ये कॉर्ड का क्या है, बाइसेक्ट पॉइंट। ओके बाइसेक्ट मतलब मिड पॉइंट, दो इक्वल पार्ट करे, तो वो टॉपिक भी मैंने लिखवाया था, याद करो। ये टॉपिक का नाम था, मैं बोलता हूँ यहाँ से देख के, कि कॉर्ड बाइसेक्टेड एट अ गिवन पॉइंट। इस टाइप का मैंने आपको एक टॉपिक लिखवाया था, कॉर्ड बाइसेक्टेड, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड एट गिवन पॉइंट। तो उसका इक्वेशन था t = s1, याद करो t = s1, वेयर t इज व्हाट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट गिवन सर्कल। ओके एंड s1 क्या था, तो s1 था ये जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, उसमें हम x और y की जगह पे क्या लिखते हैं, हम ये पॉइंट लिखते हैं। ओके ये कुछ था। ओके चलो ओके बराबर है। तो अब क्या करना है, t मीन्स इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, याद करो x² + y² = a²। उसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, x1 + y1 = a²। ओके तो अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में हमें रखना क्या होगा, तो हमें रखना होगा ये जो पॉइंट है ना मिड पॉइंट, वही तो रखना होगा x1 y1 की जगह पे। तो क्या होगा xh ओके + y1 की जगह पे हमें k रखना होगा, बराबर। ये हुआ मेरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, बराबर -9 होगा। एक्चुअली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, x1 + y1 = a² को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर किया तो -9 आया। ओके नाउ चलो अब s1, तो s1 में क्या करना है, तो जो हमारा मिड पॉइंट होता है उसको हमें x1 और y1 की जगह पे इक्वेशन ऑफ सर्कल में रखना है। सो x1 समझ में आया। ओके सो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा, तो x² मतलब h² + k² -9, तो दोनों तरफ से 9 कैंसिल। सो क्या बचा, hx + yk = x² + k²। तो ये भी आया मेरा क्या, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो दिस इज माई इक्वेशन 2 एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। ओके दिस इज ऑल्सो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, बराबर। चलो अब क्या करेंगे, तो ये जो दो इक्वेशन है उसके एक्सेस के कोएफिशिएंट को डिवाइड करेंगे, बराबर।
सो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है अल्फा और यहाँ पे है h इज इक्वल टू यहाँ पे y का कोफिशिएंट है 4 अल्फा माइनस 20 अपॉन 5 यहाँ पे है y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट पार्ट क्या है यहाँ पे 9 और यहाँ पे है h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। ओके, लेकिन यहाँ पे है ना y नहीं आएगा और y का कोफिशिएंट k आएगा। ओके ठीक है बराबर, तो यहाँ पे k आएगा। अब ये जो 5 है और k क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, सो यहाँ पे मुझे लिखना होगा 5k। ओके नाउ व्हाट आई विल डू, तो सबसे पहले मैं इन दोनों पार्ट को सॉल्व करूंगा, देन आई विल सॉल्व दिस एंड दिस। ओके तो देखो यहाँ पे, तो अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, सो मुझे मिलेगा 5 अल्फा k इज इक्वल टू 4 अल्फा h माइनस 20h। ओके, अब माइनस 20h को लेफ्ट हैंड साइड में लाओ तो 20h मिलेगा, और इसको राइट हैंड साइड में ले जाके अल्फा कॉमन निकालेंगे तो मुझे मिलेगा 4h माइनस 5k। सो अल्फा इज इक्वल टू 20h अपॉन 4h माइनस 5k। सो दिस इज वैल्यू ऑफ अल्फा। ओके, अब एक काम करते हैं, इन दोनों को कंपेयर करो, तो अल्फा ब्रैकेट में h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 9h, तो यहाँ से भी अल्फा को सब्जेक्ट बनाओ तो 9h अपॉन h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर मिलेगा। अब दोनों वैल्यू अल्फा के इक्वल है, इट मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस। क्लियर, समझ में आई पूरी बात? ओके, तो अभी तक हमने क्या किया, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड के दो अलग अलग तरीके से इक्वेशन लिखे और दोनों इक्वेशन में x और y के कोफिशिएंट को हमने ऐसे डिवाइड कर लिया, तो मुझे दोनों वैल्यूज अल्फा के टर्म में मिले। अब ये दोनों वैल्यू को मैं कराऊंगा कंपेयर। ओके, तो देखते हैं अब। सो वीडियो पॉज करके ये इतनी सारी चीज़ें लिख लो पहले। ओके चलो, तो अब एक काम करते हैं, ये रब कर देता हूँ। अब देखते हैं 20h अपॉन 4h माइनस 5k इज इक्वल टू 9h अपॉन h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। ओके, अब एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, यहाँ से सबसे पहले h और h कैंसिल, तो 20h स्क्वायर प्लस 20k स्क्वायर इज इक्वल टू 45h माइनस 45k। ओके, तो अब मुझे क्या दिख रहा है इक्वेशन मेरा, तो यहाँ पे मुझे h और k को x और y से ही रिप्लेस करना पड़ेगा, बराबर। सो माय फाइनल आंसर इज, यहाँ से 20 कॉमन निकालो तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, एक मिनट, यहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे था 4h माइनस 5k ना, यहाँ पे था 4h माइनस 5k, 4 आएगा तो यहाँ पे होगा 36h। ओके, सो 36h, तो माई फाइनल इक्वेशन इज 20 को कॉमन निकालो तो यहाँ पे h और k को मैं x और y से रिप्लेस करता हूँ तो मुझे मिलेगा माइनस 45 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो प्लस 45, k विल बी y एंड माइनस 30h विल बी माई x इज इक्वल टू 0। ओके, सो ये कौन सा इक्वेशन दिख रहा है आपको, h और k, दैट इज ओके 20x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 30x प्लस 45y, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। सो दिस इज माई फाइनल आंसर। ओके, सो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो ये जो कंसेप्ट था कोड ऑफ कॉन्टैक्ट का, बराबर, एक कंसेप्ट पे ही ये पूरा क्वेश्चन था, बराबर। तो आपको ये इक्वेशन लिखना आना चाहिए, बराबर, कि t इक्वल टू S1 होता है, वो किसका इक्वेशन होता है, t इक्वल टू S1, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट बाइसेक्टेड एट गिवन पर्टिकुलर पॉइंट। तो उसमें जो t होता है ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, उसमें हमें वही पॉइंट रखना है मिड पॉइंट वाला, कि जिस पॉइंट से हमारा कोड ऑफ कॉन्टैक्ट बाइसेक्ट हो रहा है, उसी पॉइंट को हमें इक्वेशन ऑफ t एंड इक्वेशन ऑफ S1 में रखना है, बराबर। और ये क्या था, इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रॉम पॉइंट P, बराबर। तो उसमें x1 और y1 की जगह पर हमें वो पॉइंट P रखना था, वो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स रखना था। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट द क्वेश्चन। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन JEE मेंस 2015 में पूछा गया था। ओके, तो क्या गिवन है कि द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स टू बोथ द सर्कल इज डैश। ओके, मतलब ये दोनों सर्कल में कितने कॉमन टेंजेंट्स हो गए। ओके, तो मैंने आपको थियोरी में प्रीवियस लेक्चर में एक चार्ट लिखवाया था, याद करो, टेबल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, 5 अलग अलग केस थे, पांचों की फिगर थी। ओके, और कौन से केस में कितने, क्या कंडीशन अप्लाई होने पे मुझे कितने कॉमन टेंजेंट्स मिलेंगे, ये पूरा टेबल लिखवाया था, वो पूरा टेबल निकालो। चलो, तो सबसे पहले हमें कंडीशन चेक करनी होती है कि C1 C2 और R1 R2 के बीच में क्या कंडीशन होगी, तो मुझे कितने
नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स मिलेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम बोथ द इक्वेशन ऑफ सर्कल्स वी हैव टू फाइंड C1 C2 एज वेल एज R1 एंड R2. ओके, सो ये जो मेरा सर्कल है इसको हम सर्कल नंबर 1 और इसको सर्कल नंबर 2 बोलते हैं. ओके, सो दिस इज सर्कल नंबर 1, सर्कल नंबर 2. चलो, तो सबसे पहले C1 के लिए सेंटर निकालेंगे. तो क्या होगा ये देखो, फॉर सर्कल नंबर 1 बराबर सर्कल नंबर 1 को S1 नाम दे देते हैं और इसको S2. तो सबसे पहले इसको हमारे जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उससे कंपेयर करो. तो 2g इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, 2g इज इक्वल टू -4, देयरफॉर g इज इक्वल टू -2. ओके, एंड 2f इज इक्वल टू -6, देयरफॉर f इज इक्वल टू -3. ओके, और कांस्टेंट पार्ट इज माई -12. ओके, सो इसका सेंटर क्या होगा, -g -f होता है. ओके, सो -g -f मतलब कि 2 3. ओके, और उसकी रेडियस दैट इज √g² + f² - c. ओके, सो 4 + 9 - c दैट इज -+12. ओके, तो ये क्या होगा 25, √25 इज 5. सो माई रेडियस 1 इज 5. ओके, नाउ फ्रॉम फॉर सर्कल S2 इसको हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट से कंपेयर करो तो 2g इक्वल टू क्या मिलेगा 6. ओके, देयरफॉर वी गेट g इज इक्वल टू 3. ओके, नाउ 2f इज इक्वल टू 18, देयरफॉर वी गेट f इज इक्वल टू 9 एंड माई कॉन्स्टेंट पार्ट इज 26. ओके, सो इसकी सेंटर क्या होगा, अगेन -g -f दैट इज -3 -9. ओके, और रेडियस क्या होगी √g² + f² - c, देयरफॉर 9 + 81 -26. ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज 81 + 9 90. ओके, 90 - 26 कितना होता है 64. ओके, तो 64 का स्क्वायर रूट होता है 8. सो माई R2 इज 8. ओके, अब हम चेक करते हैं कि R1 C1 इंटू C2 और R1 + R2 ये दोनों कैसे हैं. तो सबसे पहले C1 इंटू C2 का मतलब क्या होता है, तो डिस्टेंस बिटवीन C1 एंड C2. ओके, हमें इन दोनों के बीच का क्या निकालना होगा, डिस्टेंस, और जो भी कुछ आंसर है उसका हमें मॉड्यूलस निकालना है. ओके, तो चलो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. तो क्या होगा √2 - -3 का होल स्क्वायर दैट इज 5 का होल स्क्वायर दैट इज 25 + 3 -9 दैट इज 12 का स्क्वायर 144. तो यह आया √169 दैट इज इक्वल टू 12. ओके, अब R1 + R2 निकालो. तो R1 क्या था मेरा, R1 था 5 प्लस ये 8 है. ओके, सो एक सेकंड यहाँ पे कुछ गड़बड़ दिख रही है मुझे. वेट R2 क्या होगा √g², 3 का स्क्वायर 9, 81 -20. ओके, बराबर है. बराबर है 880 तो होगा. ओके, यहाँ पे चेक करो तो 9 + 4 13 13 + 12 25 का स्क्वायर रूट 5. ओके, अब ये भी चेक कर लेते हैं C1 C2. तो √2 -3 दैट इज 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 -9 144 बराबर है ना. यस, सॉरी यार, ये 13 होगा ना, बराबर. तो ये भी 13 है. तो देखो मैंने जो टेबल लिखवाया था उसमें कंडीशन देखो तो कि हियर C1 C2 इज इक्वल टू R1 + R2 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. ओके, देयरफॉर आई गेट 3 कॉमन टेंजेंट्स. तो ये वाला केस था, या निकालो अपना टेबल, उसमें आपको मिल जाएगा. ओके, सो इस तरह से ये सिंपल क्वेश्चन जो JEE मेंस 2015 में पूछा था ये हमें सॉल्व करना है. ओके, सो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट डाउन कर लो. वन मोर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन JEE मेंस 2016 में आया था. ओके, चलो क्या गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन में कि इफ वन ऑफ द डायमीटर ऑफ सर्कल गिवन बाय दिस इक्वेशन. ओके, ये जो सर्कल है ना इसका एक डायमीटर इज अ कॉर्ड ऑफ अ सेकंड सर्कल S हुज सेंटर इज -3, 2. बराबर, इसका जो डायमीटर है वो एक दूसरे सर्कल S जिसका सेंटर हमें गिवन है उस सर्कल S का ये डायमीटर कॉर्ड है. ओके, देन द रेडियस ऑफ दिस न्यू सर्कल S इज व्हाट. तो ये क्वेश्चन टोटली फिगर बेस है. ओके, तो देखो सबसे पहले मैं क्या ड्रॉ करता हूँ, मैं सबसे पहले ये ऊपर वाला सर्कल ड्रॉ करता हूँ.
ओके, उसका डायमीटर, डायमीटर कहाँ से पास होगा, डायमीटर तो ऑलवेज उसके सेंटर से पास होता है। ओके, अब ये जो इक्वेशन आपको गिवन है सर्कल का, उसका हम रेडियस निकालते हैं। तो उसका रेडियस कितना होगा, यहाँ पे देखो तो 2, -3 होगा उसका रेडियस। ओके, सो ये जो सर्कल है उसका रेडियस हम निकालते हैं, बराबर। ये सर्कल है जिसका रेडियस 2, -3 है, बराबर। उसका ये जो डायमीटर है, उसका ये डायमीटर। ओके, अब ये डायमीटर एक दूसरा सर्कल है एस, बराबर, उसका कॉर्ड है। तो ये दूसरा सर्कल मुझे ऐसे ड्रॉ करना होगा कि ये जो है वो उस सर्कल का कॉर्ड बने। तो इस तरह का ही मुझे वो दूसरा सर्कल ड्रॉ करना होगा। देखो तो ओके, ये बाहर वाला जो सर्कल है ना, उसका सेंटर इस तरह का यहाँ पे कुछ होगा, बराबर, और ये क्या बनेगा, उसका कॉर्ड बनेगा। ओके, लेकिन कॉर्ड ये नहीं बन रहा, ये फिगर थोड़ी मेरी अच्छी नहीं है, थोड़ी अच्छे से ड्रॉ करते हैं। ओके, ओके, वेट 1 सेकंड। ओके, तो ये जो दूसरा सर्कल है ना, मुझे इस प्रकार कुछ ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो, तो ही तो ये कॉर्ड बनेगा। देखो, अब ये कॉर्ड बना। ओके, चलो, अब ये दूसरा सर्कल है ना, उसका सेंटर क्या है, तो उसका सेंटर यहाँ पे कुछ होगा, बराबर, दैट इज -3, 2। ओके, अब ये दूसरा सर्कल है, उसका सेंटर हम O मान लेते हैं और उसका सर्कल, इसका सेंटर हम P मान लेते हैं, बराबर। ओके, अब हमें ये जो दूसरा सर्कल S है, ये जो ऊपर वाला सर्कल है S, उसका हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस। तो उसका रेडियस O से लेके, मान लो कि ये कोई पॉइंट है Q, ये P तो हमने ऑलरेडी ले लिया, O ले लेते हैं। तो OP क्या होगा, उसका रेडियस होगा। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड OA, बराबर। और यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ, तो मुझे ट्राइंगल मिलता है OPA, बराबर। तो पाइथागोरस से मेरा काम हो जाएगा। ओके, अब ये OP है ना, OP, वो तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड कर लूँगा। नाउ व्हाट अबाउट AP, तो AP क्या है, तो AP ये जो अंदर वाला सर्कल है ना, ये सर्कल, अंदर वाला ये सर्कल, उसकी तो रेडियस है, तो उसकी रेडियस तो हम आसानी से निकल सकते हैं। ओके, तो इसका जो रेडियस होगा, मतलब कि AP, तो AP किसके इक्वल होगा, तो ध्यान से देखिए, AP विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ दिस सर्कल। तो रेडियस क्या होता है, √G² + F² - C। तो G² मतलब 4 + 9 - C, -12। सो AP विल बी इक्वल टू 5। इसका स्क्वायर रूट निकालो, 5 होगा। ओके, सो माई AP इज 5। ओके, चलो अब OP निकालते हैं। सो OP क्या होगा, तो अप्लाई करो डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अंडर रूट में -3 - 2 का स्क्वायर, दैट इज 25 प्लस 2 -3 अगेन 25, दैट इज 50, बराबर, मतलब कि 5√2। सो OP डिस्टेंस कितना है, 5√2 आया। ओके, सो नाउ अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या होगा, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू OA²। सो ये 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5√2 का स्क्वायर 50, सो ये आया 75। सो OA इज इक्वल टू 25 3 होगा, सो दैट इज 5√3। तो मेरा आंसर आया 5√3। देखो, दैट इज ऑप्शन नंबर डी है। सिंपल क्वेश्चन। ओके, सो फिगर बनानी आनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या था, तो एक सर्कल है, ये सर्कल जिसका सेंटर क्या है 2, -3। ओके, उसका ये डायमीटर, ये जो डायमीटर है वो एक दूसरे सर्कल S का क्या है, कॉर्ड है, बराबर। तो मैंने इस तरह की फिगर ड्रॉ की। तो हमें क्या फाइंड करना था, ये जो सर्कल S ड्रॉ किया उसकी रेडियस, मतलब कि आई हैव टू फाइंड। ओके, ये जो O है ना, O ये सर्कल S का सेंटर है। तो वो सेंटर से ये जो पॉइंट दिखा मुझे, उस डिस्टेंस क्या होगा, एक्चुअली रेडियस ऑफ दिस सर्कल S। ओके, तो यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और यहाँ से ये तो परफेक्ट हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बना। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड किया। ये क्या था, तो इस सर्कल का क्या था, रेडियस। तो मैंने रेडियस वाली फॉर्मूला अप्लाई की। सो फाइनली फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम आई गॉट माई फाइनल आंसर। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जी मेंस 2014 में आया था। ओके, चलो यहाँ पे क्या गिवन है कि लेट C बी द सर्कल विथ सेंटर 1 1 एंड रेडियस 1। ओके, मतलब इसका सेंटर सेम है 1 1 और रेडियस भी 1 है। तो इस सर्कल की फिगर इस तरह की कुछ होगी। ये सर्कल जो x और y एक्सिस दोनों को ऐसे टच करता होगा। ओके, x और y दोनों को ऐसे टच करता होगा, बराबर। सो ये पॉइंट होगा हमारा 1, 1 और रेडियस भी इसकी कितनी है, 1 है। ओके, ये सर्कल का नाम है C। ओके, चलो आगे क्या गिवन है कि इफ T इज अनदर सर्कल विच इज सेंटर्ड एट 0, y पासिंग थ्रू ओरिजिन। एक दूसरा सर्कल है दैट पासिस थ्रू ओरिजिन
ओके, और उसका सेंटर है 0, ओके, टचिंग द सर्कल सी एक्सटर्नली, तो इसकी फिगर इस तरीके की कुछ होगी। देखो तो ये दूसरा जो सर्कल है ना टी, जिसका नाम है टी, ओके, वो सर्कल सी को एक्सटर्नली टच करता होगा, एज वेल एज इट पासिस थ्रू ओरिजिन, और उसका सेंटर 0, मतलब उसका सेंटर वाई एक्सिस पे है। ओके, सो ये क्या होगा 0, पॉइंट होगा ना, बराबर। तो हमें क्या फाइंड करना है, देन रेडियस ऑफ दिस सेकंड सर्कल टी, बराबर। ये जो सेकंड सर्कल है ना उसकी रेडियस फाइंड करनी है। ओके, सो ये जो पॉइंट है उसको मैं यहाँ से ज्वाइन कर दूँ तो ये क्या होगी, रेडियस। ओके, अब मुझे एक चीज़ बताओ कि इफ़ टू सर्कल्स आर टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली, तो इस तरह की अगर सिचुएशन है तो क्या होगा, देख मान लो कि ये दो सेंटर्स है। ओके, ये है R1 रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल एंड दिस इज R2। ओके, तो R1 प्लस R2 विल बी इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स। सिंपल है ना, मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर इज इक्वल टू सम ऑफ देयर रेडियस। ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि इफ टू सर्कल्स आर टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ओके, अब एक काम करते हैं हम, ये R1 है, बराबर, इसकी रेडियस कितनी है 1। ओके, सो R1 इज 1, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड R2। ओके, नाउ डिस्टेंस बिटवीन दिस टू, तो 0 - 1 એટલે अंडर रूट में 0 - 1 का होल स्क्वायर दैट इज 1 प्लस y - 1 का होल स्क्वायर दैट इज y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, बराबर। तो ये कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे हमें R2 गिवन नहीं है। ओके, चलो अब यहाँ पे हमें टोटल गिवन क्या था कि पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन है। ओके, एंड टचिंग दिस सर्कल सी एक्सटर्नली, देन द रेडियस ऑफ दिस सेकंड सर्कल इज व्हाट। ओके, अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो दूसरा सर्कल है ना जिसका सेंटर 0, है, तो इसकी रेडियस भी y तो होगी, बराबर, 0, तो इसकी रेडियस भी y होगी, मतलब R2 की जगह पे मुझे रखना क्या है y, एंड वी हैव टू फाइंड y। ओके, सो 1 + 1 2 प्लस y स्क्वायर माइनस 2y, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, सो y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 1 + 2y प्लस y स्क्वायर मिलेगा, y स्क्वायर कैंसिल। चलो अब ये 2 - 1 दैट इज 1 इज इक्वल टू 2y प्लस 2y दैट इज 4y, सो माई y इज इक्वल टू 1/4, और y तो था मेरा रेडियस। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज माई फाइनल आंसर। ओके, देखो ये जो दूसरा सर्कल था ना इसकी फिगर ऐसी है, ये था मेरा ओरिजिन। ओके, और ये पॉइंट था 0, ओके, अब मुझे बताओ कि कोई भी पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट वर्टिकल डिस्टेंस के इक्वल होगा ना, और वर्टिकल डिस्टेंस मेजर कहाँ से करते हैं हम, ओरिजिन से। तो ये जो डिस्टेंस था वो y के इक्वल था, और ये डिस्टेंस कहलाता क्या है, रेडियस। सो माई रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल t इज व्हाट, y। ओके, सो ये कंडीशन आपको माइंड में आनी चाहिए कि इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर या टच ईच अदर एक्सटर्नली, तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स मीन्स के C1 C2। ओके, सो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट डाउन कर लो।